तो यूपी में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो राजनीतिक दल भी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। लगातार सियासी सम्मेलनों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज से भाजपा जातिवार सम्मेलन शुरू करने जा रही है। 31 अक्टूबर तक चलने वाले भाजपा के जातिवार सम्मेलन की शुरुआत प्रजापति और कुम्हार समाज सम्मेलन से होने जा रही है। वहीं 20 अक्टूबर को राजभर समाज का सम्मेलन करने की तैयारी है। भाजपा का फोकस पिछड़ा वोट बैंक पर है। उधर दूसरी तरफ आगरा और कानपुर में बसपा के सम्मेलन है। आगरा में जहां कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा तो कानपुर में बसपा विशाल सम्मेलन के जरिए रोजगार के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरेगी। माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों, महाविद्यालयों, मदरसा और संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को इस सम्मेलन में शामिल किया जाएगा। यहां बसपा महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचेंगे। वहीं गाजियाबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे ओवैसी की सभा आयोजित की जाएगी। मेरठ में आजाद समाज पार्टी की भाईचारा महारैली होगी, जहां मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद और आगरा मंडल से लोग पहुंचेंगे। रैली में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी मौजूद रहेंगे। तो 5 तस्वीरों के जरिए आज का सियासी घटनाक्रम आपको दिखा रहे हैं। उधर भाजपा मिशन 2022 फतेह करने के लिए जुट गई है। केंद्रीय मंत्री और यूपी भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मुरादाबाद और रामपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारियों को लेकर अहम बैठक की, जिसमें यूपी भाजपा के उपाध्यक्ष सतपाल सिंह सैनी, यूपी सरकार के 2 मंत्रियों समेत 25 नेता शामिल हुए। 2 घंटे तक ये बैठक चली। केंद्रीय मंत्री और यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी नेताओं से पश्चिमी यूपी में चल रही चुनावी तैयारियों पर चर्चा की, साथ ही उनके साथ चुनावी रणनीतियों के बारे में भी बताया। बैठक में मोदी सरकार और योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया गया। खासकर पश्चिमी यूपी में गन्ना किसानों की समस्याओं पर बात की गई। धर्मेंद्र प्रधान ने लखीमपुर घटना पर कहा कि सरकार कानून के हिसाब से काम कर रही है और भाजपा यूपी और देश में कानून का राज चाहती है। प्रजातंत्र में हम सभी विषयों को ध्यान देनी चाहिए। जनता, जनमत सबसे ऊपर है। जनमत सबसे ऊपर है। हमें जनमत पे भरोसा है। कानून उसकी रास्ता में जाएगी। हम यूपी में, देश में कानून की राज चलाते हैं। इन दिनों में देश में और भी कुछ प्रांतों में कुछ घटना हुए हैं, राजस्थान में भी हुए हैं। कुछ आंदोलन के नाम पे बर्बरता की भी विषय सामने आई है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं कुछ करते हैं, उनकी प्रदेश की हालत भी आप लोगों के माध्यम से देश दिख रहा है। कानून की राज होनी चाहिए। यूपी भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के सवाल पर कहा कि अभी तो उनकी मां ही तय नहीं कर पा रही है कि क्या करना है। अब ये पार्टी बची नहीं है, ये उनके घर का मामला है। एक जागीर है, सामंत शाही का प्रतीक। क्या आप गलत जगह पे प्रश्न पूछ रहे हो? ये तो घर की, देखो, मां तय नहीं कर पा रही है क्या करना, तो उनके घर के मामले। पार्टी थोड़ी बची है, एक जागीर है, सामंत शाही की ये प्रतीक है। अब देखो, जो पार्टी इतने लंबे तक देश की शासन किया, क्या उस पार्टी में कोई और योग्य नेता नहीं है कि उस परिवार से बाहर जाके किसको जिम्मेदारी दे? 2022 चुनाव से पहले तेजी से बढ़ रहा सपा का कुनबा। सपा में शामिल होंगे राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष। दोपहर 12 बजे पार्टी दफ्तर पर ज्वाइन करेंगे सपा। और ब्राह्मण चेहरा है हरिकिशोर तिवारी। इटावा और आसपास के जनपदों में इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, जो कि आज समाजवादी पार्टी में ऑफिशियली शामिल होंगे। आज सपा का दामन थामने जा रहे हैं हरिकिशोर तिवारी। 2022 से पहले किस तरह सपा का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी आज दोपहर 12 बजे सपा के दफ्तर में पार्टी ज्वाइन करेंगे। एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। इटावा और आसपास के जनपदों में उनका इन्फ्लुएंस माना जाता है। आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे हरिकिशोर तिवारी। दोपहर 12 बजे दफ्तर पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। 5वीं बार कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के वो अध्यक्ष बने। 39वें महाधिवेशन में सर्वसम्मति से इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी को अध्यक्ष चुना गया। 1986 से सरकारी सेवा में आने के साथ ही कर्मचारियों के हित में काम करते आए हैं। फिलहाल पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूरे प्रदेश में वो एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। इटावा और आसपास के जिलों में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है।
आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन होगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दाखिल होंगे नामांकन पत्र। कल विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए मतदान होना है और आज नामांकन है। भाजपा ने हरदोई विधायक नितिन को उतारने की योजना बनाई है। सपा ने नरेंद्र सिंह वर्मा को घोषित किया है प्रत्याशी। तो कल विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए मतदान होना है और आज मतदान से पहले आज नामांकन की प्रक्रिया होगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक भाजपा ने हरदोई विधायक नितिन को उतारने की योजना बनाई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र सिंह वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।